मकाम मुस्तफ़ा को तुम बशर में तोलते हो, कोई नूर में तोलता है। ये तो खुदा ने मेरे हबीब को मकाम ही ऐसा अता किया है कि मकाम ना किसी को समझ में आया है और ना ही किसी को समझ में आ सकता है। इसलिए मेरे हुजूर ने खुद फरमाया, क्या फरमाया, या अबा बकरिन लम यअरिफनी हकीकती गैर रब्बी, कहा अबू बकर सिवाय खुदा के मेरे मकाम को, मेरी जात को, मेरी शान को सिवाय खुदा के ना कोई समझ सकता है, ना कोई जान सकता है। फिर हम मकाम मुस्तफ़ा समझने के लिए हकीकत मार्फत के समंदर चख रखे हैं। मोहम्मद यार फरमाते हैं, कोई मकाम मुस्तफ़ा को समझना चाहता है तो ये छोड़ दे, मेरे दर पे आ, मैं बताता हूँ। तो फरमाते हैं हकीकत मोहम्मद ना हल मुहिम्मा, ना हल थिया हल करा को नहीं सकता। इल्म शहर हक मुश्किल कुशा दे, सिवा जामे को सर पिला को नहीं सकता। अबू बकर उमर उस्मान हैदर इहो राज मुश्किल दसा को नहीं सकता। मर्ज बे दवाए तबीबा को आखी, मेरे मर्ज कर दवा को नहीं सकता। मसायत झगड़े असा छोड़ बैठे, पर मोहब्बत का झगड़ा छुड़ा को नहीं सकता। असनित मोहम्मद दे नाता बड़े सू, असा वांग नाता बड़ा को नहीं सकता। हकीकत मोहम्मद दी पा को नहीं सकता। तो मेरे दोस्तों, इस मकाम को ना कोई जान सका है और ना कोई जान पाएगा। वो शान क्योंकि कुरान का वादा है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, खुदा का वादा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे हबीब तेरे हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होगी। यानी तेरा मकाम हर वक्त बढ़ता जाएगा, पहले से ज्यादा होता जाएगा। इसलिए तो हम कहते हैं, या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नूफ़िरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, कि हमारे बस की बात ही नहीं है कि हम आपके मकाम को समझ सकें। बस मेरे हबीब खुदा के बाद आप ही का मकाम है। मेरे दोस्तों, उन्होंने जिक्र को बुलंद कर दिया है और तेरी हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होगी। आओ अब तुम्हें इस आयत को समझने के लिए तुम्हें आशिकों के डेरे पे ले चलता हूँ। मौलाना रूम बहुत बड़े आलिम थे, कोनिया में आपका ढंका बजता था, अभी दिल का दरवाजा खुला नहीं था। मेरा पीर फरीद फरमाता है, सिखरीत रवस मंसूरी नू हुन ठपरक कंज कदूरी नू, हादी न समझ हिदाया काफी न समझ किफाया, इहा दिल कुरान किताब है। अभी दिल का नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, अभी दिल का दरवाजा खुला नहीं था। शाह शम्स तबरेज को रात ख्वाब आया, जाओ कोनिया जाओ, बुलाना रूम का दिल का दरवाजा खोलो। जना इश्क फरीद उस्ताद थिया, सब इल्म अमल बर्बाद थिया, पर हजरत दिल आबाद थिया, सौ वजद कनू लख हाल कनू। जाओ उसके दिल का दरवाजा खोलो। शाह शम्स तबरेज वहां से रवाना हुए। जब कोनिया पहुंचे, कोनिया की सरजमीन पर पहली नजर मौलाना रूम पर गई। लोगों का हजूम था। मौलाना रूम ने जब शाह शम्स तबरेज को देखा तो तवज्जो नहीं की, कहा पता नहीं कौन मलंग है। लेकिन शाह शम्स तबरेज ने मौलाना रूम का बाजू पकड़ा, कहा सुना है बहुत बड़े आलिम है। कहा हाँ, बहुत बड़ा फख्र है, खुदा का करम है कि उसने इल्म अता किया है। कहा मेरे एक सवाल का जवाब दो। कहा क्या? कहा हुजूर ये बताइए कि बायजीद बुस्तामी कहते थे कि मेरा मकाम बहुत बड़ा है और 7 दिन में 100 बार तौबा भी करते थे, इसका क्या मतलब है? जब ये सवाल मौलाना रूम से हुआ तो मौलाना रूम पहली बार सोचने पर मजबूर हो गए। किसी ने तगड़ा सवाल किया है। अब सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे। शाह शम्स तबरेज ने गले लगाया, दिल का दरवाजा खुला। कहा शाह शम्स तबरेज अब जवाब सुनो कि बायजीद बुस्तामी क्यों कहते थे कि मेरा मकाम बहुत बड़ा है और दिन में तौबा भी करते थे। कहा सुन,
کیوں 100 بار توبہ کرتے تھے بایزید بستامی؟ اس لیے کہ جب وہ اپنے مقام کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے میرا مقام بہت بڑا ہے، اور جب مقام مصطفیٰ کو دیکھتے تھے وہ آگ جھپکنے سے پہلے وہ مقام پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا تھا، پہلے سے زیادہ اونچا ہو جاتا تھا۔ پھر جب اپنے مقام کو دیکھتے تھے تو اعلان کرتے تھے کہ میرا مقام بہت بڑا ہے، لیکن جب مقام مصطفیٰ کو دیکھتے تھے وہ مقام ہر وقت پہلے سے زیادہ بڑھتا رہتا تھا، پہلے سے زیادہ بلند ہوتا جاتا تھا۔ اس کا ذکر، اس کا فکر، اس کی حقیقت پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ تو بایزید بستامی جب خود کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے میرا مقام بہت بڑا ہے، لیکن جب مقام مصطفیٰ کو دیکھتے تھے وہ مقام بڑھ جاتا تھا۔ تو اس لیے جب وہ خود کو کہتے تھے، دیکھتے تھے تو کہتے تھے میرا مقام بہت بڑا ہے، لیکن جب مقام مصطفیٰ دیکھتے تھے تو توبہ استغفار کرتے تھے اور کہتے تھے بایزید چھوڑ، تو کہاں اور تیرا مصطفیٰ کہاں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ وہ مقام ہر وقت بڑھتا رہتا ہے اور وہ مقام ہر وقت پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو مرزا غالب بادشاہوں کی محفل میں گیا، کبھی غالب کی قلم نہیں کانپی، بادشاہوں کے قصیدے لکھتا رہا لیکن غالب کی قلم نہیں کانپی۔ جب غالب نے نعت مصطفیٰ لکھنے بیٹھا تو غالب نے قلم اٹھائی تو لکھا تو کیا لکھا، غالب کی قلم کانپنے لگ گئی۔ کہا یہ دربار مصطفیٰ ہے، یہاں تو بادشاہ کیا کتب ابدال بھی مٹ گئے، غالب یہاں قلم سنبھال کر اٹھانا۔ آخر غالب نے لکھا تو کیا لکھا، غالب لکھتا ہے غالب ثناء خواجہ بیزدہ گزاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ غالب لکھا غالب تیرے بس کی بات ہی نہیں تو مقام مصطفیٰ کو بیان کر سکے، دان محمد است۔ مصطفیٰ کے مقام کو مصطفیٰ جانے یا مصطفیٰ کا خدا جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ